दौलत और राशि को आदर्श पति पत्नी का खिताब मोहल्ले में ही नहीं, उसके रिश्तेदारों और मित्रों से भी प्राप्त है। 3 साल पहले रुचि के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में बता दिया था कि आगे राशि माँ तो बन सकती है, पर उसे और उसके गर्भाशय शिशु दोनों को ही जीवन का खतरा रहेगा। इसीलिए अच्छा हो कि वे अब संतान की इच्छा त्याग दे। माहवारी समय से ना आने पर कहीं गर्भ न ठहर जाए, यह सोचकर राशि चिंतित हो चुकी कि आदर्श पति पत्नी से आखिर चूक हो ही गई। अपनी शंका राशि ने दौलत के सामने रखी तो वह भी चिंतित हुए बिना नहीं रहा। झट से राशि को डॉक्टर के पास ले जाकर दौलत ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि राशि के गर्भवती होने से माँ बच्चा दोनों को खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो ही गई। इस खतरे को अभी क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं, 10 दिन बाद आ जाना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में राशि ने दौलत से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों ना खतरे भरे इस जुए में एक पासा फेंक कर देखा जाए। संभव है कि दैहिक परिवर्तन के चलते शारीरिक कमियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से बच जाएं। तुम पागल हो गई हो, दौलत बोला। सोचो कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। इतना बड़ा जोखिम नहीं। तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। राशि चुप रह गई। वह नहीं जानती थी कि पति की बात को ठुकराकर उसे नाराज करे या कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन बाद दौलत ने राशि को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात तो 3 माह तक भी हो जाता है। 3 माह तक हम यह तो समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होती है या नहीं। जरा सी भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जाने दो, मैं भी छोटी सी बात भूल गया था कि यह गर्व और खतरे तुम्हारे देह में है, तुम्हारे लिए है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी देह के भीतर के फैसले में हस्तक्षेप करने वाला। निराश मन से कहता हुआ वह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय से दौलत घर पर जल्दी पहुंचा गया और बिना कुछ बोले सोफे में धंसकर बैठ गया। यह देख राशि बगल में बैठती हुई बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, नाहक परेशान हो। अभी 1.5-2 माह तुम्हें गवारा नहीं है तो चलो सफाई करवा लेती हूँ। बस अब तो खुश हो जाओ प्यारे, यह तुच्छ बात क्यों, मैं तो आपके लिए एक इशारे पर जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए राशि ने दौलत की गोदी में सर उड़ाकर उसके कमर में बाहें डालकर उसे कस लिया। दौलत को लगा कि राशि उसे दुखी नहीं देख सकती, इसलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह आपाद मस्तक निछावर है तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व उसके भी बनते हैं, और ऐसा दायित्व की राशि स्नेह उससे उम्मीद भी करती होगी। कहते भी, पर वह किस विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को खतरे में डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी के बुलबुले की तरह बनते व बिगड़ते रहे। अंत में विचारों के मंथन के बाद दौलत ने पत्नी की प्रार्थना मान ली और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। आखिर डॉक्टर की देखरेख में गर्भाशय शिशु का 9वां महीना
चल रहा था। राशि को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी मौसेरी बहन माला को बुलवाने के लिए कहा। फ़ोन पर बात की। मौसी मान गई और माला को राशि के हाथ सौंपकर वापस चली गई। दिन करीब आते देख राशि और दौलत एक दिन नहीं हो सकते थे। देहाग्नि दौलत को जैसे राख किए जा रही थी। बार बार जीजा जी कहकर दौलत से सटकर माला का उठना बैठना राशि को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वह नादान लड़की बहक गई तो या फिर दौलत बहक गया तो। राशि का संदेह तब मजबूत हो चला जब अगली सुबह माला ना तो समय से उठी और ना ही उसने चाय नाश्ता का ध्यान रखा। राशि ने दौलत को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह माला के कमरे में गई जो अकेली सो रही थी। रसोई में देखा तो दौलत टोस्ट और चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर दौलत अद्भुजी राशि को देख चौंक कर बोला, अरे तुमने ब्रश किया कि नहीं? उसके गाल पर चुम्बन की छाप छोड़ते हुए फिर बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बनाकर देखूं। पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे पर अब मेरी आदत छूट गई है। तुम्हारी वजह से मैं पक्का आलसी हो गया हूँ। जाओ कुल्ला करो और मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं तो यह देख रही थी कि रुचि स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आज रुचि को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपाकर राशि रुचि के स्कूल की बात कह बैठी। कल रात को तो बताया था कि आज उसकी छुट्टी है। मेरी भुलक्कर रानी, कहीं मुझे ना भूल जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो। कहते हुए दौलत राशि को अपनी बाहों में खींचकर लिपट गया। प्यार करने के लिए लिपटे पति पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती माला ने उसे लिपटे हुए देख लिया था। वो बाधा डालते हुए बोली थी, दीदी तुम क्यों रसोई में आ गई हो? मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई। चौंक कर दौलत राशि से अलग छटक गया और खौल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी को बढ़िया सी चाय पिलाओ। चाय तैयार हो तब तक आप रुचि को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कीजिए। माला रुचि को जगाने में लग गई। सबसे पहले चाय माला ने पी और पहली चुस्की के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। दौलत छिप गया। उसे लगा कि कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया है। उसको हंसता देखकर राशि ने चाय का प्याला उठाया और मुंह से लगाकर टेबल पर रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है। रुचि जरा देख तो। चाय पीकर रुचि ने चाय का स्वाद लिया और वह भी मौसी से लिपटकर हंस पड़ी। फिर दौलत ने चाय का स्वाद लिया तो बोल पड़ा, दत्त तेरी की, यह दौलत का बच्चा भी किसी काम का नहीं। इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाया और रसोई की ओर चल दिया। पीछे से माला रसोई में पहुंची। हटिए जीजा जी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फ़िलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही, मैं ही बनाती हूँ, कहकर माला हंस पड़ी। दौलत ने सोचा था कि सभी को नाश्ता तैयार करके सरप्राइज़ दें, पर पासे उल्टे ही पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ।
काफ़ी दिनों बाद शक में जी रही राशि आज जी भरकर पेट में दर्द के चलते दौलत ने राशि को अस्पताल में भर्ती कराया और माला को अस्पताल में रात दिन रुकना पड़ा। दूसरे दिन मौसी आ गई थी, सो यह काम उन्होंने ले लिया और माला को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते माला को दौलत के करीब आने व बहकने का मौका मिले। जवान लड़की घर में हो, संग साथ एक दूसरे को कुछ कुछ छूना और छूने की हद पार कर जाना, फिर अच्छे बुरे से बेपरवाह एक कदम और बस एक और कदम ही दौलत और माला के करीब लाया। दौलत ने और करीब आकर माला को अपनी बाहों में खींचकर गाल पर चुम्बन जड़ दिया। माला लाज से सिहर उठी, साथ ही भीतर से दहक गई। दौलत ने भी माला की सिहरन व दहक महसूस की। दौलत एक बार तो तड़प उठा, पर सॉरी माला जी कहकर झटके से दूर हो चुका था और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। सॉरी, अब कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। मैं भूल गया था कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। और फिर नज़र झुकाकर वह बाहर चला गया था। मर्द का स्पर्श पाकर देह के भीतर स्वर्गिक एहसास से माला तड़प गई थी। शायद कुछ अधूरा रह गया था जो अब पूरा ना हुआ तो वह बार बार छटपटाती रहेगी। काश यह अधूरापन समाप्त हो जाए। काश एक कदम और उस एक कदम और के परिणाम अब माला की सोच के बाहर था। उसको दुनियादारी की चिंता नहीं रही। उसे सूद बूद थी तो सिर्फ यह कि यह अधूरापन अब वो नहीं सह पाऊंगी। अब उसे हर कीमत पर दौलत का स्पर्श चाहिए, भले ही उसे कई मौत मरना पड़े। वह तकिए को वच के नीचे खींचकर पलंग पर ओढ़ी पड़ी छटपटाती रही। अस्पताल की कैंटीन में मासी को लंच करवाकर दौलत काफ़ी देर रुका। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसीलिए उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर दौलत व राशि संदेहजनक स्थिति से गुजर रहे थे। रात को घर आकर दौलत ने रुचि और माला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और माला अपने कमरे में। दौलत सोच रहा था कि माला ने आपत्ति नहीं जताई तो क्या, पर अब वह उसके लिए सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही घर में उसे माला जैसे मेहमान की इज्जत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। हर अगले कदम के भले बुरे के बारे में उसे अवश्य सोच लेना चाहिए। मुश्किल से दौलत को उंधी हालत में नींद काटनी पड़ी। पुरुष होकर इतना भला बुरा सोच ले तो वह वाकई पुरुष है। बहक कर संभल चुके पुरुष को चट्टान समझकर उल्टे पांव वापस लौट जाए, वही समझदार स्त्री है। ज़मीर सभी का सच बोलता है, परंतु उस ज़मीर के सच को सुनने वाले दौलत जैसे पुरुष विरले ही होते हैं। माला अब अपनी देह की दास थी। छटपटाकर वह कब उठकर कमरे से निकली और कब दौलत के चादर में धीरे से घुसकर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। पर आहट पाते ही दौलत उठकर बेड से नीचे उतर कर धीमे स्वर से बोल पड़ा, माला, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है, इस माफ़ी का सम्मान करो। मैं तुम्हारे राशि रुचि इस घरौंदे के
भविष्य को धोखा नहीं दे सकता। देखो, भूल जब समझ में आ जाए त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, जिनमें एक ज़िंदगी तुम्हारी भी है। मासी जी जानेगी तब क्या होगा, और राशि जानेगी तो पता है वह मर जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम भी बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ और मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। तुम अपनी इस देह को और अपने अस्तित्व को अपने सुहागरात के लिए बचाकर रखो। ऐसी जल्दी ना करो कि अपने पति के लिए यह तोहफा गंवाकर अंतिम सांस तक आत्मग्लानि के बोझ से दबकर आनंद ना पा सको और ना ही पति को दे सको। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं पागल हूँ, मैंने अपना कदम पीछे हटाया तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। मैं भूलकर लौट आया, इसी तरह तुम भी लौट जाओ और अपनी ज़िंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचाओ। माला चुप नहीं रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजा जी रिश्तों का मैं क्या करूं? अहम बात तो यह है कि मेरे शरीर में आग आपने लगाई है, इसे बुझाने के लिए कहाँ जाऊं, किस घाटी में कूद जाऊं? दौलत ने माला की मंशा को स्पष्ट किया। तुम पागल हो, माला जिद कर बोली। मैं गलत सही की बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे मेरी ही देहा अग्नि में जलाकर राख कर देना चाहते हो। मैं अपनी इस देहा अग्नि को बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना ही इसे और ज़्यादा छटपटाने दूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़िद्दी और महत्वाकांक्षी हो कि अपना तो अपना, सारे परिवार समाज की हदें पार करने पर तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुम करने वाली हो वो कितना बुरा है? दौलत ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाँह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसके कमरे में ले गया और बोला, कुछ लाज हो तो यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। जो तुम चाहती हो वह पति के साथ किया जाता है। बात टल गई, पर माला रात भर नहीं सोई। आंखें सूजकर लाल हो गई और उसके चेहरे पर रंगत की जगह अधूरेपन की बेचैनी छलक रही थी, जैसे ही वो कुछ भी कर सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से दौलत अस्पताल में रहा और दोपहर बाद माला भी पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश राशि बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद दौलत बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा था। इस अवसर पर माला भी नवजात बहनोते को गोद में लेकर शासी के चेहरे पर तब तक नज़र गड़ाई रही जब तक कि उसे यह समझ में नहीं आ गया कि राशि और उसके नवजात शिशु का मासूम चेहरा उससे किस तरह प्यार के हकदार है। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन पर पला ज्वार आँखों के रास्ते बह चला। आँखों में रोशनी लौटी तो माला ने अपने आंसू पोंछकर नवजात बहनोते को इस प्रकार से चूमा जैसे कह रही हो कि अरे फूल की पंखुड़ियों से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन भी फूल सा हल्का हो गया है। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।